प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक्स है भारतीय नागरिकता छोड़ने का कारण क्या है। तो ये जो टॉपिक्स है तो इस टॉपिक्स के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन का क्या क्या पार्ट बनता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे तो उसमें तो हमको चर्चा का कारण लिखना ही होगा कि दरअसल यह मुद्दा चर्चित क्यों है। उसके बाद इस क्वेश्चन का टर्न जो पार्ट बनता है कि भारतीय लोग जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं वो अंततः किन देशों में ज्यादातर जाना पसंद करते हैं और वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं। इस पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद नागरिकता छोड़ने के बाद वाला जो तबका है, आखिर भारतीय नागरिक का हुआ कौन सा तबका है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा वर्ग है जो भारत की नागरिकता छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है अगला जो पार्ट हमारा बनता है जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है कि दरअसल भारतीय लोग अगर भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। और जो है उसके बाद है कि ये जो नागरिकता इतनी ज्यादा संख्या में छोड़ा जा रहा है उसको रोकने के लिए भारत सरकार का क्या प्रयास है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो चर्चित होने का कारण जो है ये हम लोग जो है बता सकते हैं। दो घटना का हम चर्चित होने के का कारण बता सकते हैं। एक तो है कि भारत सरकार का स्वयं ये आंकड़ा है आया है कि भारत की पिछले 5 साल के दौरान लगभग 8 लाख भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यह बाजाबता संसद में घोषित किया गया है, बताया गया है। एक कारण इसके चलते चर्चित हुआ है। और दूसरा अभी जो चर्चा का अभी जो बर्निंग टॉपिक्स बना हुआ है कि हम देखते हैं कि भारत में या भारत से 7,25,000 भारतीय लोग अवैध तरीके से डंकी रूट अपना करके अमेरिका में जा करके वहां रोजगार करना चाहते हैं या फिर जो है वहां की नागरिकता लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी एक चर्चित होने का वजह बनता है। तो चर्चित होने का दो वजह हम बताएंगे। एक की संसद में भारत सरकार के द्वारा यह डेटा उपलब्ध कराना कि पिछले 5 साल के दौरान भारत से लगभग 8 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ करके दुनिया के दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। और दूसरा वजह है अभी जब से ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तब से अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले लोगों की धरपकड़ और वहां से उन लोगों को खदेड़ने का जो अभियान चला हुआ उसके चलते भी ये मुद्दा चर्चा का कारण बना हुआ है। इसका चर्चा करेंगे हम लोग अपने उत्तर में। उसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय लोग जो नागरिकता छोड़ रहे हैं वो यहाँ की नागरिकता छोड़ करके दुनिया के किन देशों में ज्यादातर जा करके बसना चाहते हैं, वहां की नागरिकता लेना चाहते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें जो है कुछ देशों का नाम बताएंगे और बताएंगे कि भारत के लोग अधिकतर मतलब कुल मिलाकर के दुनिया के कितने देशों में जाकर के बसना चाहते हैं या नागरिकता लेना चाहते हैं। तो जो भारत सरकार ने जो डेटा उपलब्ध कराया है उस मुताबिक वर्ष 2013 से लेकर के अब तक देखा जा रहा है कि भारत के लोग 114 देशों की नागरिकता ले रहे हैं। तो 114 देशों की नागरिकता वर्ष 2013 से लेकर के अब तक जो है लोगों ने इतने देशों की नागरिकता ली है। लेकिन 114 देशों में तो जाकर के यहाँ के लोगों ने नागरिकता लिया है, लेकिन इसमें फिर हमको ये बताना होगा अपने उत्तर में कि सर्वाधिक किन देशों की नागरिकता लेना चाहते हैं भारतीय लोग या ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो भारतीय लोग नागरिकता ले रहे हैं उसमें से नाम आता है हमारे सामने, वो अमेरिका का आता है, यूएसए का आता है, उसके बाद कनाडा का नाम आता है, उसका चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ब्रिटेन, जर्मनी, इन देशों का नाम आता है। मतलब क्या कि पश्चिम का जो विकसित देश है उन देशों में जाकर के बसने और नागरिकता
लेने की होड़ है, उन देशों का कुछ जो है नाम बता देंगे। और हमारे पास अगर डेटा उपलब्ध है कि देखिए प्रत्येक वर्ष इनमें से किन किन देशों में कितने भारतीयों ने नागरिकता ली है, उसका हम चार्ट बना करके अपने उत्तर में जो है सो आंसर करेंगे। चार्ट बना देंगे कि देखिए वर्ष 2021 में अमेरिका में इतना लोग जाकर के नागरिकता लिया, ब्रिटेन में इतना लिया, फ्रांस में इतना लिया, जर्मनी में इतना लिया, ऑस्ट्रेलिया में इतना लिया, ये कुछ डेटा दे देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि जो नागरिकता छोड़ रहे हैं भारतीय लोग, तो दरअसल नागरिकता छोड़ने वाला वह कौन सा तबका है। तो हमारे पास जो आंकड़ा आ रहा है उस मुताबिक अमीर लोग भी नागरिकता छोड़ रहे हैं और सामान्य लोग भी नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो अमीर और सामान्य वर्ग दोनों तरह का वह तबका है जो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसमें फिर हम आपको फैक्ट देंगे, हम लोग फैक्ट बताएंगे कि देखिए अमुक स्रोत के मुताबिक इतने करोड़पतियों ने अमुक वर्ष भारत की नागरिकता छोड़ा है। तो फैक्ट देंगे, स्रोत का नाम बताएंगे अपने उत्तर में कि इस स्रोत के मुताबिक इतने करोड़पतियों ने अमुक वर्ष में भारत की नागरिकता छोड़ा है। और संभव होगा तो इसको भी हम लोग चार्ट में अंकित करके दर्शा देंगे। इससे हमारा उत्तर काफी समृद्ध होगा। उसके बाद आता है कि भारतीय लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, तो हमारे उत्तर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट यही होगा। तो नागरिकता छोड़ने का हम लोग कारण बताएंगे, और नागरिकता छोड़ने का जो कारण बताएंगे उसको पॉइंट वाइज करके बता देंगे। एक तो है कि जैसे व्यापारिक उद्देश्य, ये एक जैसे कारण बताएंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो बताएंगे तो हम लोग बताएंगे बेहतर जीवन यापन की तलाश, बेहतर जीवन यापन, इसका चर्चा हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे। उसके बाद रोजगार की तलाश, उसके बाद जो है हम लोग बताएंगे कि एकल नागरिकता की व्यवस्था जो भारत में है वो। तो ये सारा कारण बताएंगे, क्योंकि भारतीय अगर व्यापारिक उद्देश्य है तो हमारे देश का जो व्यापारिक वर्ग है, करोड़पति है, उसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसको क्या घट गया भारत में जो यहाँ से छोड़ के नागरिकता जा रहा है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि जो हमारे देश का व्यापारिक तबका है, करोड़पति तबका है, अगर वो अच्छा व्यापार करना चाहते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि हमारे देश में अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां नहीं है। तो अनुकूल व्यापारिक परिस्थितियां नहीं देख करके भारत का करोड़पति दुनिया के दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना चाहता है। तो इसका ये कारण बताएंगे। बेहतर जीवन यापन, तो हमारे देश में अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य जो या पर्यावरण, जो स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए या लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, उसकी वो तुलनात्मक रूप में पश्चिमी देशों की तुलना में खराब हालत में है, तो इसलिए भी लोग वहां जाना चाहते हैं। उसके बाद रोजगार का मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी जिस जो है सो स्तर पर पहुंच गई है, उसके चलते जो युवा वर्ग है वो बेहतर रोजगार के लिए इन विकसित देशों में जाकर के नौकरी करना चाहता है और वहीं बस जाना चाहता है। फिर जो है एक शिक्षा का भी एक कारण बताएंगे, एक शिक्षा भी कारण देंगे कि हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वह दुनिया के विकसित देशों की तुलना में खराब है। तो यही वजह है कि जो हमारे देश का खाता पीता परिवार है, मध्यम वर्ग है, वो अपने बच्चे को दुनिया के विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में भेज करके पढ़ाना चाहता है। और जो आंकड़ा आता है वो आंकड़ा देंगे कि देखिए इतना अमुक वर्ष में इतना छात्र भारत से विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, उसका भी चार्ट बना के दिखा देंगे। और फिर हम डाटा देंगे कि देखिए जो विद्यार्थी दुनिया के विकसित देशों में जाकर के अध्ययन करते हैं उसमें से 70 से 80% छात्र फिर वापस नहीं आते हैं, वहीं की नागरिकता ले लेते हैं। तो ये भी एक वजह है। उसके बाद हम फिर एकल नागरिकता बताएंगे कि भारत की में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है। तो जैसे ही हम दुनिया के दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं वैसे ही हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो यह एक बहुत बड़ा वजह है, जबकि दुनिया के कुछ ऐसे देश है जहाँ की दोहरी नागरिकता व्यवस्था है, जैसे कि इटली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया। वहाँ है कि वहाँ के अगर आप नागरिक हैं, जैसे इटली के आप नागरिक हैं,
तो अगर आप अमेरिका की भी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब भी आपकी इटली की नागरिकता या अर्जेंटीना की नागरिकता बरकरार रहती है। लेकिन हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए जैसे ही हम दूसरे देशों की नागरिकता लेते हैं वैसे ही हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता छोड़ने का ये सारा मुख्य वजह है। अब है कि इसके इस जैसो स्थिति को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कोई प्रयास कर रही है, तो उन प्रयासों का भी हम चर्चा करेंगे। उन प्रयासों के अंतर्गत मुख्यतः दो जो है सो प्रयास नजर आता है, उसका हम लोग चर्चा कर देंगे। एक तो जो है बेहतर जो है सो व्यापारिक अवस्था और रोजगार प्राप्त करने का अवसर हो सके, मिल सके भारतीयों को, इसके लिए मेक इन इंडिया ने भारत सरकार शुरू किया है ये कार्यक्रम। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू करके भारत सरकार करोड़पतियों को और बेरोजगारों को विदेश जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। अब यह कितना सफल हो रहा है वो अलग बात है। अब उसके बाद जो है फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो एनआरआई लोग, मतलब क्या है कि जो विदेशों में जाकर के जो है बस गए हैं या रोजगार कर रहे हैं, उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करने का भारत सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है ताकि वो लोग फिर से एक बार भारत आ जाएं। तो ये जो है सो सरकारी प्रयास है। निष्कर्ष के रूप में हम लोग बोलेंगे कि मानव प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है कि वो बेहतर की तलाश में हमेशा घुमक कर रहा है। तो ऐतिहासिक काल से हम लोग देखते हैं क्या है कि मानव समाज को या व्यक्ति विशेष को जब कहीं भी कुछ बेहतर अवसर मिलता है वो वहां चला जाता है। तो यही वजह है कि आज दुनिया जिस तेज गति से आगे बढ़ते जा रही है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया का कुछ देश ऐसा है जो काफी एडवांस हालत में पहुंच गया है और कुछ ऐसा देश है जो पिछड़ा है या फिर आगे बढ़ने के प्रयास में है। तो हमारा देश अभी एक विकासशील देश है, इसलिए दुनिया का जो विकसित देश है वहां जाकर के अपनी बेहतर जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसलिए भारत के लोग उन देशों में जाकर के बसते हैं। यह मानवीय टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना कह करके हम अपना उत्तर समाप्त करेंगे। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स था वो यही था कि भारतीय लोग अंततः अधिक नागरिकता छोड़ने की होड़ में क्यों शामिल हो गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स है। फिर हम लोग कल दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।